नमस्कार हमारे प्यारे सिस्टर। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के क्या है नया अपडेट। आप लोगों ने जो है एक दो दिन से लगातार जो है किसी यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी मीटिंग के माध्यम से या किसी कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है सारे कुछ देख रहे हैं कि लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप का काम जो है चल रहा है और केस में जो है आप लोगों का जो है कोई एक्टिविटी नहीं आ रहा है। केस को लेकर के जो है नया डेट को लेकर के कोई भी अपडेट जो है नहीं आ रहा है। तो उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं और साथ ही बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो केस है वो कब तक क्लियर होगा और अभी तक जो है इसमें क्या क्या चीज़ जो है फॉल्ट है जिसके वजह से आप लोगों का केस जो है वो चैम्बर में अभी तक जो है लिस्ट नहीं हुआ। वो सब सारी जानकारियाँ देंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। देखिए अपडेट सबसे पहला बात यह है कि अभी तक जो है आप लोगों का केस का जो है चैम्बर में नया लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब लगभग जनवरी मंथ जो है बीतने वाले हैं और अब जो है आप लोगों का केस की जो सुनवाई है वो जनवरी में नहीं हुआ। यानी कि कहने का मतलब 1 महीने का जो समय था वो आप लोगों का जो है वैसे ही बर्बाद हुआ है। अब फरवरी में आप लोगों का केस का कब तक डेट आएगा वो भी जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म जो है अभी तक ना तो एडवोकेट बता रहे हैं और ना ही जो है आपके जो भी टीम लीडर जो आप लगातार केस हैंडल कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कब आपको डेट देगा वो जो है आपको एडवोकेट से जानकारी मिलेगा, ना कि आपको टीम लीडर अगर चाहे तो अपने एडवोकेट से बात करें और बात करने के बाद जो है जल्द से जल्द इस केस को जो है लिस्ट करवाने के लिए जो है प्रेरित कर सकते हैं एडवोकेट के थ्रू। अब कहने का मतलब, क्योंकि देखिए सब लोग जितने भी टीम लीडर हैं चाहे वो संविदा के हो चाहे वो क्वालिफाई को हो, सब लोग अपने अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हमारा जो है पेपर वर्क क्लियर है और हमारा पेपर वर्क क्लियर है। तो मैं एक चीज़ जो है सारे लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर सब लोगों का पेपर वर्क अगर क्लियर है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का केस चल रहा है उसमें सारे कुछ अगर क्लियर है तो फिर केस क्यों नहीं लिस्ट हो रहा है। हम लोगों को जो है एक भी चीज़ से जो है लेना देना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है चैम्बर में जो सुनवाई होने वाला है वो चैम्बर में जो सुनवाई हो उसका एक डेट चाहिए और डेट में जो है बहस होना चाहिए। वही हम लोग चाह रहे थे। केस में आप लोगों ने देखे होंगे कि 4 वीक का जो है समय दिया गया था, जो पुराना ऑर्डर आया था उसमें वो भी हो गया। शेखर जी के तरफ से जो है 4 वीक पहले ही उसके तरफ से जो है काउंटर एफिडेविट यानी वकालतनामा जो है जमा कर दिया गया था। अब अंजलि जी के तरफ से जो अगर कुछ पेपर वर्क बाकी है तो उन्होंने भी एडवोकेट से बात किया और एडवोकेट से बात करने के बाद उनका जो एडवोकेट है वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर जो है पिटिशनर हम हैं तो हम रिस्पोंडेंट क्यों बनूं, हम जो है क्यों अपना जवाब दूं। अब क्या है मैटर, नहीं है मैटर, वो तो है सब लोगों जब एक साथ आए हैं सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सारे चीज़ों जो है आप लोग एक साथ रखते हैं तो आप लोगों को तो बखूबी पता होगा कि आखिर जो है कहाँ पे क्या चीज़ की वजह से हम लोगों का केस जो है मैटर नहीं लग रहा है। इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, न कि एक दूसरे के ऊपर जो है प्रति आरोप या आरोप लगाने से। आप सबको पता होगा कि इस केस में जो है बहुत सारे नया चीज़ जो है आपको देखने को मिला, जैसे कि बाद में बहुत सारे एसएलपी हुआ है, फिर बाद में बहुत सारे जो है आईए किया गया है और इन सब चीज़ों को लेकर के जो है केस डिले हुआ है। ऐसी बात तो सबको पता होगा। नहीं तो केस जो है आप लोगों का पहले बहुत अच्छे वे में चल रहा था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों का केस जो है आप देखे होंगे जो सुनवाई हुआ था और जिसमें भी गिरी सर भी सुनवाई में अपना बहस रखे थे, अपना क्वालिफाई का पक्ष रखे थे। उस टाइम जो है आप लोगों का केस मैन बेंच में चल रहा था, फिर मैन बेंच से जो है आप लोगों का केस रजिस्ट्रार कोर्ट में आया, कुछ मैटर लेकर के कुछ पेपर वर्क रहता है जिसको जो है क्लियर करना रहता है। फिर उसके बाद आप लोगों का केस चैम्बर में गया और फिर से जो है आप लोगों का केस रजिस्ट्रार कोर्ट से कहाँ पे जाने वाला था, मैन बेंच में। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काउंटर एफिडेविट को लेकर के जो है परेशान थे और काउंटर एफिडेविट नहीं जमा हुआ, बहुत सारे लोगों को नोटिस जारी हुआ, नोटिस रिसीव नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर के भी जो है मामला लगातार फंसते जा रहा था, लेकिन वो सारा चीज़ जो है सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट होने के बाद बहुत सारे लोगों को नोटिस हुआ, नोटिस का जवाब भी दिया गया, किसी के तरफ से एप्लीकेशन के थ्रू जवाब दिया गया, किसी के तरफ से काउंटर एफिडेविट के थ्रू जवाब दिया गया, लेकिन सारा कुछ जो है क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अंजलि के तरफ से। तो देखिए अंजलि जो है आपको पता होगा कि अंजलि जो है वो पिटिशनर है और जब पिटिशनर है तो उनको जो है बहुत सारे ऐसे एसएलपी है जिसमें कि इनको रिस्पोंडेंट भी बनाया गया है और जहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है वहाँ पे अंजलि को भी जो है नोटिस जारी किया गया था और अंजलि को भी वहाँ पे जो है काउंटर एफिडेविट देना चाहिए। लेकिन उनका एडवोकेट का कहना है
कि आप जो है पिटिशनर होके आपको अगर कोई एसएलपी में रिस्पोंडेंट बना दिया गया है तो आप जो है रिस्पोंडेंट का जो है जवाब नहीं देना है, क्योंकि आप जो है पिटिशनर है, आपको रिस्पोंडेंट बन के फिर से बनना नहीं है, नहीं तो केस जो है खराब हो जाएगा। अब इसमें क्या इशू है, नहीं इशू है, वो तो वही लोग समझे और वही लोग लगातार केस लड़ते आ रहे हैं तो समझे। तो जो भी इशू है, अगर आपके तरफ से अभी भी किसी तरीके का जो है पेपर वर्क बाकी है या जो भी है, उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। हम तो देखिए, हम किसी के ऊपर जो है आरोप लगाने के लिए नहीं आते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी केसेस लगातार चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अलग अलग मैटर है, सभी केस को जो है एक साथ कनेक्ट होना है, फिर कनेक्ट होके सभी केस को जो है मेन बेंच में जाना है, फिर वहाँ पे आप लोगों का केस का जो है दोनों पक्ष अपना अपना दलीलें रखेंगे और उसके बाद जजमेंट आएगा। तो केस में जो है बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा और बहुत कुछ जो है चर्चा करने की विषय है और बहुत कुछ इस पर चर्चा होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी, कोई भी, चाहे आप किसी के तरफ से हो, चाहे क्वालिफाई के तरफ से हो या संविदा के तरफ से हो, जो भी जिसके तरफ से हो, केस में क्या कमी है जिसके वजह से केस लिस्ट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से केस की सुनवाई नहीं हो रहा है, इन बातों पे जो है सब लोग ध्यान दीजिए और सब लोग मिल करके चाहिए कि केस जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाइए। क्योंकि इसमें किसी एक का पर्सनल मैटर तो है नहीं, इसमें जितने भी क्वालिफाई है और जितने भी संविदा है उन सब का मैटर है और सबको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे उसी आधार पर यह बहाली जो है पूरी होना है। तो इसके लिए तो आप लोग ही चाहेंगे ना, क्योंकि लगातार आप लोग केस लड़ते आ रहे हैं, तो आप लोग का ही करियर का सवाल है, तो आप लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द चैम्बर में मैटर लगे और जैसे ही चैम्बर में मैटर लगेगा, केस की सुनवाई होगा, फिर आप आगे केस आपका फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा। रजिस्ट्रार कोर्ट में जाने के बाद जो है सभी लोगों के एडवोकेट एक साथ रहेंगे और सारे इशू को जो है सॉल्व करेंगे और सारे एडवोकेट को जो है एक साथ कहेंगे कि जो भी इसमें प्रक्रिया हो और जितने भी आईए हुआ है या जितने भी एसएलपी हुआ है, उन सारे चीज़ का मैटर जो है क्लियर हो गया है और अब जो है इस केस को मेन बेंच में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन कुछ अगर पेपर वर्क बाकी है, कुछ ऐसी त्रुटियां बाकी है, उसको पहले आप लोगों को क्लियर करना होगा, नहीं तो केस जो है लगातार फिर से डिले होगा। तो इन सब चीज़ों पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए और केस को सब लोग चाहिए कि सब लोग, जैसे कि आप बताए होंगे, यूट्यूब में देखे ही होंगे, बहुत सारे जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भी देखे ही होंगे कि सब लोग एक दूसरे से बात करके जो है चाह रहे हैं कि केस को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाएं। तो अब हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि केस जो है बहुत लंबा चला गया है, अब इस केस को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाइए और किसी भी हाल में जो है मार्च से पहले इस केस को जो है फाइनल करवाइए। लेकिन जिस हिसाब से अभी फ़िलहाल प्रोसेस दिख रहा है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि ये केस जो है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो अब जो है उम्मीद बहुत लोगों को टूट गया है और बहुत सारे लोगों को लग नहीं रहा है कि मार्च तक भी इसका जो है डिसीजन आने वाला है। फिलहाल देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग जो है अपना पर्सनली दुश्मनी छोड़ के इस केस को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करवाने की, सुनवाई करवाने पे जो है विचार कीजिए।